हेलो स्टूडेंट्स, पुनः स्वागत है एक नए टॉपिक में। ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। ओमिशन मीन्स होता है वर्जित होना ऑफ सब्जेक्ट कर्ता का इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कर्ता का वर्जित होना, यानी कौन सा कर्ता है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पैसिव वॉइस में वर्जित होते हैं, व्यर्थ होते हैं। वो होते हैं अज्ञात व्यक्ति, यानी कि अज्ञात सब्जेक्ट। वो जो सब्जेक्ट हैं जो ओमिशन वाले हैं वो मैंने मेंशन किए हुए हैं: प्यूपिल, समवन, नन, एवरीवन, नोबडी, समबडी इत्यादि। ये आपको अज्ञात कैसे मालूम देते हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्यूपिल एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें। प्यूपिल स्पीक हिंदी इन इंडिया। पीपल लोग स्पीक बोलते हैं हिंदी भाषा को इंडिया भारत में हिंदी भाषा को लोग बोलते हैं। यानी कि ये नहीं पता कि भाई कौन कौन से लोग बोलते हैं, अज्ञात है। ये नहीं कह सकते एक लोग, दो लोग या सभी लोग कौन से रिलीजन के हैं, कौन से धर्म के हैं, कौन से समुदाय के हैं, कौन से संप्रदाय के हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। इसका मीन्स है ये अज्ञात सब्जेक्ट है। संबंध कोई पता नहीं चल रहा कौन, डेफिनेट नहीं है। नन कोई नहीं, यानी कि नन कैन सी द विंड, कोई हवा को नहीं दे सकता। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई एक प्रॉपर हो कि वही नहीं दे सकता, इसमें अज्ञात है। कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली, कोई भी पर्याप्त जानकारी नहीं मिली। एवरीवन मींस प्रत्येक। मस्ट लव हिज मदरलैंड। नोबडी कैन टच द स्काई, कोई आकाश को नहीं छू सकता। तो फ्रेंड्स चलते हैं इनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए। जैसा कि आपने पीछे पैसिव वॉइस के रूल सीखे हैं वही रूल्स हैं, बशर्ते इनमें कुछ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट इंक्लूड कर दिए हैं। वो सब्जेक्ट कौन से हैं? ओमिशन वाले, जो पैसिव वॉइस में वर्जित होते हैं। एक्टिव वॉइस में ही रहने दिया जाता है। एक्टिव वॉइस में सिर्फ सेंटेंस की शोभा बढ़ाते हैं, सिर्फ लिखे रहते हैं। पैसिव वॉइस में उनका कोई भी यूज नहीं होता। वो स्टार्टिंग में यानी कि सब्जेक्ट होते हैं, और एक्टिव वॉइस में हमें तीन चीज कंफर्म करनी होती है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ तो हिंदी। सेंटेंस किस टेंस का है हमें यह जानकारी होनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हिंदी इज स्पोकन। वर्ब की थर्ड चाहिए, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। एक्स्ट्रा वर्ड थे ये, अदर वर्ड तो ये लास्ट में ले लिए हमने। और इसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि सब्जेक्ट हैं हमें जो ओमिशन फॉर्म में दिए हुए हैं, वर्जित फॉर्म में है, तो इनको एक्टिव वॉइस में रहने दिया था, पैसिव वॉइस में नहीं लिखते। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 2 एक्टिव वॉइस का। नन कैन सी द विंड, कोई हवा को नहीं देख सकता। इसका ऑब्जेक्ट है द विंड, सब्जेक्ट बनाओ द विंड। अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमें नेगेटिव फॉर्म में दिया हुआ है और मॉडल वर्ब दे रखी है कैन, तो कैन। अब नेगेटिव फॉर्म में हमें ओमिशन सब्जेक्ट दे रखा हो, वर्जित कर्ता दे रखा हो, तो हमें जो भी सेंटेंस या जो एक्टिव वॉइस हमें जिस टेंस की दे रखी है और हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग होने वाली है, मॉडल वर्ब जो प्रयोग होने वाली है, तुरंत उसके बाद में हमें नॉट ऐड कर देना होता है। द विंड कैन नॉट बी, और वर्ब है सी, तो सी की हो जाएगी थर्ड सीन। और ओमिशन सब्जेक्ट था इसलिए पैसिव वॉइस में हमने लिखा नहीं। एग्जांपल नंबर है, नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड, एवरीवन मस्ट लव हिज मदरलैंड। प्रत्येक को अपनी मातृभूमि को प्रेम करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभूमि को प्रेम करना चाहिए। तो इसका सब्जेक्ट है एवरीवन, मॉडल वर्ब है मस्ट, वर्ब है लव, और हिज मदरलैंड है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का बनाओ सब्जेक्ट हिज मदरलैंड। हिज मदरलैंड मॉडल वर्ब पर बेस्ड है मस्ट, और नेगेटिव है नहीं, असर्टिव है तो बी। हिज मदरलैंड मस्ट बी, वर्ब है लव, तो लव की थर्ड हो जाएगी लव्ड। हिज मदरलैंड मस्ट बी लव्ड। और बाई के बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट जो बनाना है वो सब्जेक्ट हमें दे रखा है ओमिशन फॉर्म में, इसलिए ये इनवैलिड है, छोड़ दिया। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4 एक्टिव वॉइस का।
नोबडी कैन टच द स्काई, इसीलिए मैंने पहले से ही लिख रखा है नेगेटिव फॉर्म का सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में विशेष ध्यान रखना है, जो नो से यानी कि नो, नोट आदि से शुरू होने वाले हैं तो उन पर आप विशेष ध्यान रखना, गलतियां ना हो। नोबडी कैन टच द स्काई, सब्जेक्ट नोबडी, वर्ब है मॉडल वर्ब दे रखी है कैन, और वर्ब है टच, और ऑब्जेक्ट है द स्काई। सब्जेक्ट बनाओ द स्काई, द स्काई, मॉडल वर्ब कैन है, और नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस का भी हमें नेगेटिव फॉर्म में ही लाना होता है। द स्काई कैन नॉट बी, क्योंकि मॉडल वर्ब पर है तो कैन बी यानी कैन नॉट बी, द स्काई कैन नॉट बी टच, वर्ब की फर्स्ट दे रखी है और थर्ड हमें लानी है तो टच्ड। ये थी क्लास ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट पर बेस्ड। तो आपको क्लास कैसी लगी प्लीज बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।